Hello everyone. So today we are going to learn the various type of data types in Python. So आज हम लोग डेटा हैंडलिंग पे फोकस करेंगे. So हमारे डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स होते हैं कि हम किस तरीके के डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं. So जो अपना लिटरल है, द वैल्यू विच इज बीइंग स्टोर्ड और अलॉटेड टू अ वेरिएबल, उसका टाइप क्या है. सो टाइप फंक्शन एक यूज होता है पाइथन के अंदर डिटरमाइन करने के लिए कि वेरिएबल किस टाइप का. लाइक फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 10, तो अगर मैं टाइप के अंदर a पास करूंगी तो वो मुझे रिटर्न कर देगा, वो इंटीजर या नंबर टाइप का है. सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप इज नंबर, सेकेंड इज स्ट्रिंग, थर्ड इज boolean, the fourth is a list, the fifth type of data type is a tuple, the sixth type is set, and the last one is dictionary. So there are around 7 types of data types जो कि हम लोग Python में कवर करते हैं. सबसे पहले आता है numbers in Python. Numbers क्या होते हैं? Obviously, if a variable is storing a numeric value, so numeric is the type of the literal, so it is a type of a number. और numeric types जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं: integer, point और complex numbers. अगर इंटीजर्स देखे जाएं तो इंटीजर्स होते हैं हमारे जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब एक होल नंबर होगा विदाउट एनी डेसिमल्स इन इट, सो दैट नंबर विल बी एन इंटीजर. इसका अनलिमिटेड साइज होता है पाइथन 3 के अंदर, एंड एग्जाम्पल इज गिवन लाइक 60, 61, 62, 1, 2, 3, 4. इट डज नॉट हैव एनी डेसिमल टाइप, और या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट. व्हाट इफ हमको जरूरत है किसी नंबर की जिसमें डेसिमल होना चाहिए, सो दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो एक रियल नंबर होगा. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज विद अ डेसिमल पॉइंट. एग्जांपल दैट इज 121.24, एंड अनदर एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव फ्लोट पॉइंट नंबर इज -121.45. नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसके अंदर एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं आयोटा. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. इस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है. एक्स होता है हमारा रियल नंबर प्लस वाई जे यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करता है पाइथन के अंदर आयोटा को. सो दैट स्मॉल जे represents under the root -1, which is the value of iota, and it is in Python denoted by j. So similarly, अगर हम a लेंगे तो a के अंदर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डालना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज करके मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रही हूँ. सो यू कैन सी 5 अगर a की आर्ग्यूमेंट पास किया, दैट मीन्स कि उसका रियल पार्ट मतलब x प्लस वाई जे, तो x हमारा 5 होगा प्लस there is no imaginary part, so that coefficient is 0. तो 5 प्लस 0j जो कि आप लोग इधर आउटपुट में देख सकते हैं. अगर मैंने a को प्रिंट कराया तो दिस विल बी आउटपुट. 5 जो था हमारा रियल नंबर हो गया और 0j हमारा इमेजिनरी हो गया. अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करा रही हूँ, सो जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर वो उसका रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी का कोफिशिएंट हमारा 23 हो जाएगा. सो b क्या हो जाएगा हमारा 101 प्लस 23j. So this is the output. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग इन पाइथन. स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, मतलब A to Z अगर हमारे कैरेक्टर्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग बनता है. एंड स्ट्रिंग जो होता है हम लोग पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं? कोट्स को यूज करके. या तो आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हो या आप डबल कोट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. पर लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को बिना कोट्स के यूज करोगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपको एरर दे देगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एक ST लिया है कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंगल कोट्स में कंप्यूटर लिखा है. सो यू कैन यूज डबल कोट्स ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर स्ट्रिंग हैज टू बी रिटन इन कोट्स. अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैज टू बी रिटन इन कोट्स. अब मैं प्रिंट कराऊंगी ST की वैल्यू को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कंप्यूटर, एज यू कैन सी हियर. नेक्स्ट है, अगर मैं इसके साथ में एक ऑपरेटर लगाया है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर है, हम कर चुके हैं, तो इंटू 2 कराऊंगी तो मतलब ये स्ट्रिंग 2 बार लिखा हुआ आ जाएगा, कंप्यूटर कंप्यूटर, इस तरीके से.
अगर मैं यहाँ पे, अब ये प्लस नहीं है, दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दिस इज नॉट एन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। स्ट्रिंग्स के केस में इन ऑपरेटर्स को हम जॉइनिंग ऑपरेटर या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कह देते हैं, और इसको यू कैन से मल्टीपल ऑपरेटर, जो कि आपको 2 बार जो है लिख के दे रहा है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे जो प्लस है दैट इज कॉन्कैटिनेशन एंड इट इज कॉन्कैटिनेटिंग 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग्स को ये ज्वाइन कर रहा है। सो यू कैन सी कंप्यूटर हेलो इज रिटन लाइक दिस। st में कंप्यूटर की वैल्यू थी और हेलो आपने एक नया स्ट्रिंग लिया और वो इस तरीके से लिखा गया। सो ये थे हमारे स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट आता है बूलियन। बूलियन होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, ये स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये कोट्स में नहीं लिखा हुआ, और ये बिना कोट्स के ट्रू जो है पाइथन एक्सेप्ट करता है, पर लेकिन एज अ बूलियन वैल्यू। सो आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ 5 लेस देन 7 जो कि क्या है, ट्रू है, तो वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। एंड वेयर एज अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ 5 इज ग्रेटर देन 7, तो जो कि ये फॉल्स है, सो दैट मीन्स दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट आता है लिस्ट एंड टपल। लिस्ट एंड टपल क्या होते हैं, ये हमारे 2 डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। लिस्ट होता है जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स। लेट्स से हम लोगों ने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हमें क्या क्या आइटम्स परचेज करने हैं उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। दैट इज नंबर 1 आपको क्या लेना है, नंबर 2। सो इट हैज अ सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस को कहते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ आइटम्स। और टपल्स जो होता है सिमिलरली लिस्ट की तरह बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि उनका भी सीक्वेंस होता है और उनके अंदर भी आपके आइटम्स की कलेक्शन होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, एक जो होता है चेंज हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का यही डिफरेंस होता है कि म्यूटेबल मतलब कि आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, इम्यूटेबल का मतलब उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शॉपिंग लिस्ट बनाई है, लेट्स से आपको एप्पल्स खरीदने हैं, आपने लिस्ट में उसको मेंशन किया, बट बाद में यू चेंज योर माइंड, आपको एप्पल्स नहीं परचेज करने, सो यू कैन रिमूव दैट फ्रॉम द लिस्ट। बट लेकिन अगर आपने टपल बना दिया है तो आप वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं कर सकते और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर हमारे 2 यू कैन से मेंबर्स हैं 6 एंड 39, राइट। 6 जो है यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है या सीक्वेंस होता है 1 से शुरू नहीं होता, 0 से होता है। तो 6 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बट उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, एंड 39 का इंडेक्स क्या होगा, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर आपने क्या किया, आपने 0th पे, जैसे 6 है आपका एंड आपने वो असाइन किया। सो इफ यू print the 0th position, if you print the 0th index of that particular list, you will get 6 as the output, and if you print the first index of the list, you will get output as 39. What if अगर मैं ये change कर दूं, let's say 6 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 7, अगर आप सोच के देखें यहाँ पे 6 की जगह मैं 7 लिख दूं, तो लिस्ट के 0th पोजीशन पे आप 7 नंबर असाइन कर रहे हो, तो आउटपुट में क्या आएगा, अगर आप 0th पोजीशन प्रिंट कराओगे, आउटपुट पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। वेयर एज अगर मैं इधर एग्जाम्पल देखूं, यहाँ पे टपल बनाया है, अब आप यहाँ पे डिफरेंस पहला देख सकते हैं, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है और टपल आपका राउंड ब्रैकेट से बनता है, राइट। सो इससे पता चलता है कि कौन सा लिस्ट है और कौन सा टपल है। इस टपल में भी 2 मेंबर्स हैं 8 और 9। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 0th पोजीशन पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी, पर लेकिन आपको दिख रहा है कि टपल इज इम्यूटेबल, मतलब चेंजेस कैन नॉट अकर, सो इट विल display an error that you cannot change a value of a tuple. Next आता है set. Set क्या होता है, set is denoted by curly brackets and it is unordered collection of unique and immutable items. Number 1 list में क्या था, वो भी collection of items था, और आपका set भी collection of items है, पर ये unordered है, मतलब यहाँ पे index का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई sequence जरूरी नहीं है। सेकेंड यूनिक होना चाहिए, एंड थर्ड इम्यूटेबल, टपल की तरह ये इम्यूटेबल होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये आपका एक st नाम से मैंने एक सेट बनाया है, लेट्स से उसके अंदर वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3 2। जब मैंने st प्रिंट कराया तो 3 1 2 मतलब किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो गया, तो ऑर्डर का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज अनऑर्डर्ड। सेकेंड ऑफ ऑल आपने देखा होगा, जब मैंने बनाया था सेट को तो उसमें 2 मैंने 2 बार लिखा था, पर लेकिन जब प्रिंट कराया तो 2 एक ही बार अपीयर हुआ। दैट मीन्स मेरा जो सेट होता है वो आपका अनऑर्डर्ड के साथ साथ आपका यूनिक भी होता है। सो एग्जाम्पल से क्लियरली डिपिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिक्शनरीज एंड पाइथन। डिक्शनरी भी आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, बिल्कुल सेट की तरह। इवन डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से ही डिनोट होता है,
पर लेकिन इसके अंदर जो एक वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 वैल्यूज हैं डिक्शनरी के अंदर, तो वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आपकी की होती है और दूसरी आपकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कॉमा लगा है एंड एक डिक्शनरी बनाई है कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके, तो एक एलिमेंट के अंदर 2 वैल्यूज होंगी। मतलब अगर ये पहला नंबर पे आ रहा है तो इसके अंदर 2 वैल्यूज है, सब्जेक्ट इज द की एंड वैल्यू, उसकी सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, आईपी, दैट इज द वैल्यू। सो की वैल्यू के पेयर्स में हमारी डिक्शनरी होती है। यहाँ पे की क्या है, क्लास, और उस की वैल्यू क्या है, 12। सो अगर मैं प्रिंट कराऊंगी डिक्शनरी को तो आप आउटपुट में इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में सेम डिक्शनरी आपकी इस मैनर में प्रिंट हो जाएगी। अगर मुझे किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब मुझे देखना है सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने प्रिंट कराया उसी डिक्शनरी को यूज करके और ब्रैकेट में पास कराया। हम लोग जब लिस्ट में बुलाते थे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को, तो हम इंडेक्स पास कराते थे, यहाँ पे हम की पास कराते हैं। सो मैंने इस वाले डिक्शनरी डीटी वाली डिक्शनरी में मैंने की पास कराई, तो उस की से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज आईपी मेरे आउटपुट में अपीयर होगी। वेयर एज अगर मुझे इसकी की फाउंड आउट करनी है, मेरे पास वैल्यू है और वैल्यू की फाइंड आउट करनी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, मैं गेट फंक्शन को यूज करके, एंड गेट फंक्शन को यूज करने के लिए आई यूज द डिक्शनरी नेम। सो डिक्शनरी नेम डॉट गेट, मैं वैल्यू पास कर दूंगी, इट विल रिटर्न मी द, यू कैन से सॉरी की पास कर दूंगी, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की, कॉरेस्पॉन्डिंग की। सो इस तरीके से आप की से आप वैल्यू डिराइव कर सकते हो और गेट फंक्शन को यूज करके आप की से वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। सो दीज वर द डिक्शनरीज विच आर यूज इन पाइथन। नेक्स्ट आता है टाइप कन्वर्जन। 2 तरह की कन्वर्जन होती है। एक आपकी कन्वर्जन बेसिकली होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। आपका डेटा टाइप एक टाइप है, लेट्स से इंटीजर टाइप का है, और वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स से स्ट्रिंग में। सो अगर कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसको मुझे किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन। एंड जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जो होते हैं वो पाइथन ऑटोमेटिकली कर देता है, जहाँ पे उसे लगता है, जैसे अगर मैंने ए की वैल्यू इनिशियलाइज करी है लेट्स से 2 से, एंड मैं बाद में ए की वैल्यू कोई स्ट्रिंग पास कर देती हूँ लेट्स से एबीसी, तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप कन्वर्ट हो गया। वेरिएबल ए को जो वैल्यू पहले न्यूमेरिक असाइन थी, बाद में स्ट्रिंग असाइन कर दी, तो ए हमारा स्ट्रिंग टाइप का बन गया वेरिएबल। एक्सप्लिसिट होती है जिसमें हमें अलग से करना पड़ता है, जैसे कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपकी स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, बट लेकिन आपको अगर ए को न्यूमेरिक बनाना है तो आप इंट फ्लोट आपको बाहर ब्रैकेट के लगाना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट, जिसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन एक्सप्लिसिट वो होती है जिसमें यूजर को फंक्शंस लगाने पड़ते हैं बाहर, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर यूजर कन्वर्ट कर रहा है तो एक्सप्लिसिट होगा, अगर वो ऑटोमेटिकली पाइथन कन्वर्ट कर रहा है तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। So ये थे हमारे data handling and data types which are used in Python. That's all for today. Thank you everyone.